वक्फ बोर्ड के कैसे विवाद में घिरे ओवैसी, चेयरमैन का ओवैसी पर क्या आरोप, कई मुस्लिम लीडर्स को भी चेयरमैन ने घेरा। इधर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल संसद में पेश करने की तैयारी अपने आखिरी चरण में मानी जा रही है। साथ ही इस बिल की चर्चा होते ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई मुस्लिम लीडर्स इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। इन्हीं सब के बीच ओवैसी पर ही वक्फ बोर्ड के संपत्ति को लेकर एक बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के वेलफेयर फोरम के चेयरमैन ने ही लगाए हैं, जिनका नाम जावेद अहमद है। केवल ओवैसी ही नहीं बल्कि चेयरमैन जावेद अहमद ने कई मुस्लिम लीडर्स पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। ओवैसी और मुस्लिम लीडर्स पर चेयरमैन अहमद का आरोप वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर है, जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। साथ ही शायद यह भी कह बैठे कि ओवैसी और वो तमाम मुस्लिम लीडर्स आखिर वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने का विरोध क्यों कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा माजरा। दरअसल वक्फ बोर्ड वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने मीडिया हाउस आज तक को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। उन्हीं में उन्होंने ये बताया कि वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा संपत्ति असदुद्दीन ओवैसी के पास है। चेयरमैन अहमद ने तो यहाँ तक कह डाला कि ओवैसी के पास वक्फ बोर्ड की तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, चेयरमैन जावेद ने ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम लीडर्स और मजहबी संस्थाओं के बारे में भी बड़ा खुलासा किया है, जिनके मुताबिक ओवैसी, मुस्लिम लीडर्स और कई मजहबी संस्थाएं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति लीज पर ले रखी है और उनका किराया बेहद ही मामूली है। साथ ही इन सभी ने उसी मामूली किराए पर सालों से अपने पास उन संपत्तियों को रखा है। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में चेयरमैन अहमद ने बताया कि इसी वजह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही फायदा असली हकदारों को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही चेयरमैन अहमद ने यह भी कहा कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना जरूर चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उस हालत में काफ़ी कुछ सामने आ जाएगा। चेयरमैन जावेद अहमद ने इस अमेंडमेंट को जरूरी बताते हुए ये भी कहा कि ये सरकार की रेगुलर प्रक्रिया है, क्योंकि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2013 के अमेंडमेंट के बाद भी सरकार की तरफ से इसमें सुधार की गुंजाइश रह गई थी। ऐसे में अब एक बार फिर सुधार की बात उठी है। इसके लिए जावेद अहमद ने उदाहरण देते हुए समझाया कि पिछले अमेंडमेंट तक वक्फ के पास बेजा कब्जा हटाने की शक्ति नहीं थी। हालांकि इसके लिए वो अपनी बात तो कह सकता है, लेकिन वक्फ की बात मानने के लिए जिलाधिकारी बाध्य नहीं होता। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर उसका कब्जा होते हुए भी अतिक्रमण हो जाता है, जिसको हटा पाने में वो खुद से सक्षम नहीं होते। हालांकि इसके लिए उन्होंने सिस्टम को भी दोषी ठहराया। बहरहाल संसद में जिस बिल के खिलाफ ओवैसी लड़ाई लड़ने को उतारू हैं, वक्फ बोर्ड ही उनसे सहमत नहीं दिख रहा, क्योंकि ओवैसी के उलट वक्फ बोर्ड खुद चाहता है कि अमेंडमेंट हो ताकि खामियों को खत्म किया जा सके। ऐसे में ओवैसी की ये लड़ाई कितनी मजबूत रहेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।